दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रभाववाद। पिछले वीडियो में हमने 9 प्रभाववादों को क्लियर किया था और इस वीडियो में हम उत्तर प्रभाववाद को क्लियर करेंगे और इस वीडियो में आपको जो पूरा टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा दोस्तों। और एग्जाम की दृष्टि जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि उत्तर प्रभाववाद है क्या। दोस्तों, जो उत्तर प्रभाववाद थे, ये जो वाद थे, जो चाहे आप 9 प्रभाववाद को ले लो चाहे उत्तर प्रभाववाद को, ये सभी जो कलाकार थे वो प्रभाववाद से असंतुष्ट थे, जिसके कारण उत्तर प्रभाववाद का भी उद्भव हुआ था, विकास हुआ था। अब समझ लेते हैं कि देखो, कुछ चित्रकार प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर अभिव्यक्ति की नई शैली की खोज कर रहे थे। इन चित्रकारों में सोरा, जिसने 9 प्रभाववाद का उदय किया, इसके अलावा सेजान, वान गो, गोग थे। इनकी कला को उत्तर प्रभाववादी नाम दिया गया और ये सभी जो कलाकार थे ये प्रभाववाद से असंतुष्ट थे। इससे बड़ी बात तो है, अब इन्होंने क्या किया, देखो ना, व्यक्तिगत विचारों के अनुसार कला को मोड़ दिया, जिसके कारण ये उत्तर प्रभाववाद कहलाए। इन्होंने व्यक्तिगत विचारों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी कला के अंदर, जिसके कारण जो इनकी कला थी वो उत्तर प्रभाववादी कहलाई। ठीक है, अब इनके असंतुष्ट होने के 2 निम्न कारण थे। वो एक तो ये था कि प्रभाववाद में वस्तुनिष्ठ के बाहरी सौंदर्य के चित्रण के अतिरिक्त मौलिक सर्जन का आनंद नहीं मिलता था। मतलब वो थे कि जो वस्तुनिष्ठ बाहरी सौंदर्य का चित्रण करने के अलावा उनको जो मौलिक सर्जन होता था उनका आनंद नहीं मिलता था। इसके अलावा और न ही उसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की पूर्ति कर सकते थे। जो उनके जो मन में जो कल्पनाएं, जो इमेजिनेशन, जो भी उनकी भावनाएं चलती थी, ना तो उसकी पूर्ति कर सकते थे, ना ही सिर्फ इन्हें बाहरी सौंदर्य के चित्रण के अलावा इन्हें कोई मौलिक सर्जन की प्राप्ति होती थी। तो इनके असंतुष्टि के 2 कारण थे सबसे इंपोर्टेंट। और जो ये उत्तर प्रभाववाद के 3 प्रमुख कलाकार हुए थे, वान गो, गोग और सेजान। इन्हीं कलाकारों की कला से अन्य वाद ने भी प्रेरणा ली थी। जैसे गोगवे थे, उनकी कला से फाववाद को प्रेरणा मिली, वान गो की कला से अभिव्यंजनावाद को प्रेरणा मिली और सेजान की कला से घनवाद को प्रेरणा मिली। अब उत्तर प्रभाववाद की जो प्रमुख विशेषता भी देख लेते हैं अपन। जो उत्तर प्रभाववादियों की जो प्रमुख विशेषता थी, एक तो ये थी कि शुद्ध रंगों का प्रयोग करते थे, स्पष्ट तुल्य का संचालन और वह सीधा रंगांकन। ये तत्व जो उत्तर प्रभाववादी के मूल तत्व है। सीधा रंगांकन से क्या मतलब, ट्यूब से कलर निकालते और सीधे पट पर लगा देते, जो चित्र पट था उस पर लगा देते। ये सभी जो विशेषताएं थी उत्तर प्रभाववादियों थी। तो आपने देख लिया कि जो उत्तर प्रभाववाद के बारे में अब अपन पढ़ेंगे, जो वान गो, गोग और सेजान के बारे में भी हम पूरी तरह से डिटेल समझ लेंगे। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कलाकार है पाल सेजान के बारे में। पूरे प्रभाववाद काल के जो चित्रकार थे उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे थे पाल सेजान। इन्हें आधुनिक कला का जन्म तत्व भी कहा जाता है। तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, वो हम जान लेते हैं। कलाकार ये देखो, इनका जन्म हुआ था 1839 में, एक्सा प्रोवांस में इनका जन्म हुआ था और इन्हें आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है। इनके चित्रों के आकारों को रोजर फ्राय ने इनके चित्रों को आकारों को क्या कहा है, लचीला आकार कहा है। जो इन्होंने ये चित्रों में जो आकार बनाते थे, पेंटिंग्स में जो रूप बनाते थे, उनको जो रोजर फ्राय ने लचीला आकार कहा है। ठीक है, 1884 की प्रदर्शनी में, जब प्रभाववाद की जो उत्तर प्रभाववाद की जो प्रदर्शनी हुई थी 1884 में, तब एक समीक्षक ने उन्हें पिस्तौल कलाकार कहकर उनकी निंदा की थी, आलोचना की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से पिस्तौल कलाकार किस कलाकार को कहा जाता है, तो है पाल सेजान को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चाचा डोमेनिक, काली घड़ी, इनके आरंभिक कला के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। कौन कौन से, चाचा डोमेनिक और काली घड़ी। सेजान ने एक चीज और की, सेजान ने जो प्रभाववादी जो पद्धति थी उत्तर प्रभाववादी, उसमें रंगों की मोटी परतों में कार्य किया। मोटी मोटी रंगों की परतें लगाते थे ये चित्रों में और रंगों की मोटी परतों में इन्होंने कार्य किया था। और उनका चित्र फांसी दिए व्यक्ति का मकान, ये इसी शैली का, इसी जो टेक्निक का, प्रभाववादी कला का जो काल का एक प्रसिद्ध चित्र है इनका। उनके प्रकृति चित्र, जो इनके प्रकृति चित्रों की अगर बात करें तो प्रकृति चित्र ज्यामितीय रूपों पर आधारित थे। ज्यामितीय रूप में जो प्रकृति चित्र बनाते थे उनमें गार्दान का दृश्य नामक चित्र है, इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, इनके कथन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक नई कला आदिम कलाकार, क्योंकि कथनों के बारे में दोस्तों कई बार पूछ लेते कि निम्न में से किसका कथन है और 4 आर्टिस्टों के नाम दे देते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र, हर आर्टिस्ट का एक अपना प्रसिद्ध चित्र होता है और इनका एक चित्र था स्नानमग्न युवतियां, इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। और हर, जैसे पिकासो का चित्र था आवर्ण्यों की स्त्रियां, और जो पाल सेजान का चित्र है स्नानमग्न युवतियां, इन दोनों में समानता देखी जाती है। क्योंकि जो पाल सेजान थे वो घनवाद के प्रेरणाते माने जाते हैं, उनसे भी प्रेरणा ली थी घनवादी चित्रकारों ने, ये भी एक कारण था। 1907 में
1906 में इनका निधन हो गया था, है ना। 1907 में इनकी जो संपूर्ण कला थी, पूरे जीवन में इन्होंने चित्र बनाए थे, जो कलाकार होते हैं उन्होंने इनके चित्रों को दर्शकों के सामने रखा था। 1907 में विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया था, वहां पर इनके संपूर्ण जीवन के जो चित्रों को रखा गया था। अन्य चित्र है ताश खेलने वाले, एक ये भी इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है, ताश खेलने वाले, वो भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोगों को इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो इनको एक तो पिस्तौल कलाकार कहा गया है इनको। रोजर फ्राई ने इनकी कला को लचीला आकार कहा है, जो आकार जो बनाते थे, आधुनिक कला के जन्मदाता कहे जाते हैं। और प्रभाववादी जो काल था उसमें पद्धति में जो उत्तर प्रभाववाद में इन्होंने रंगों की मोटी परतों में कार्य किया है। इनका जो प्रमुख प्रकृति दृश्य जो चित्र है वो है गार्दान का दृश्य है, ठीक है। इनका जो प्रकृति चित्र है वो ज्यामितीय रूपों पर आधारित है। इन्होंने एक कथन कहा था कि मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूँ। 50 वर्ष की उम्र तक इनको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली थी, इनकी कला को कोई पहचान नहीं मिली थी, लेकिन ये निरंतर कार्य करते रहते। इनके मरने के बाद में 1 साल बाद 1907 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी की गई थी, जो दर्शकों के सामने रखी गई थी। ताश खेलने वाला एक अन्य इनका प्रसिद्ध चित्र है, और इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है स्नान मग्न युवतियां, इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है। अब बात करते हैं विंसेंट वान गॉग के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, और कल जो आर्ट से रिलेटेड इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो विंसेंट वान गॉग का जन्म हुआ था वो 1853 में होलैंड के ग्रूटजुटेड गांव में हुआ था। और वान गॉग की जो आरंभिक कला है उसे हम जो 1880 से लेकर 1866 तक 86 तक की है उसे हम डच काल कहते हैं। और इस काल का उनका जो चित्र था आलू बख्शी, ये जो चित्र है पोटैटो ईटर्स, इन्होंने डच काल के अंतर्गत बनाया था, और ये काफी फेमस चित्र है, काफी प्रसिद्ध चित्र बनाता है। इसके अलावा इनके पेरिस काल के चित्रों में पीला वस्तु चित्र, पेड़ तांगवी का व्यक्ति चित्र, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये डच काल का चित्र है आलू बख्शी, और इनके पेरिस काल के चित्रों में, इन काल को 2 कालों में बांटा गया है, डच काल और पेरिस काल। जो डच काल का चित्र है वो है आलू बख्शी 1880 से 1886 का, और पेरिस काल के चित्रों में पीला वस्तु चित्र तथा पेड़ तांगवी का व्यक्ति चित्र बहुत प्रसिद्ध है। और जब वान गॉग ने कला के लिए क्या कहते हैं, एक गांव था फ्रांस का आल नाम का गांव था, वहां पर अपना कला स्थान बनाया था अपने पेंटिंगों के लिए। वहां पर उन्होंने एक जलपान गृह था, वहां पर एक रूम लिया था, रेंट पर रूम लिया था, और वहां पर उनके रूम में 2 कुर्सियां पड़ी थी, उनको उन्होंने चित्र बनाया था, और उस चित्र का नाम इन्होंने गोगवे की कुर्सी नाम दिया। गोगवे का काफी आदर करते थे। और जो है ना वान गॉग के द्वारा आयोजित चित्रकार सदन, जो चित्रकार सदन का आयोजन किया था वान गॉग ने वहीं पर, और उसका निमंत्रण गोगवे ने स्वीकार किया था। इन्होंने निमंत्रण भेजा था सभी को, जिनमें से गोगवे ने इनके निमंत्रण को स्वीकार किया था, और वहां पर आकर उनके साथ चित्र करने लगे थे। लेकिन बाद में काफी आपसी मतभेद के कारण में जो झगड़ा भी होने लगा, बाद में गोगवे वहां से चले भी गए थे। और इनके बनाए सूर्यमुखी के फूल, देखो इनको सूर्यमुखी के फूल सबसे अधिक पसंद थे, उन्होंने खूब बहुत सारे सूर्यमुखी के फूलों के चित्र बनाए थे। जो इनके सूर्यमुखी के जो फूलों के चित्र थे उन पर जो गिरजाघरों के कांच के चित्रों का प्रभाव पड़ा है, प्रभाव है गिरजाघरों के जो कांच के चित्र है वहां से काफी प्रभावित होकर उन्होंने सूर्यमुखी फूलों को चित्र बनाए हैं। अब इनकी कला पर जापानी जो चित्रों का प्रभाव रहा है, जापानी कला का तो ये मान के चलो कि प्रभाववाद के हर चित्रकार पर जापानी कला का प्रभाव रहा है। अब इन्होंने अपने जीवन में जो 20 साल की अवधि में इन्होंने वान गॉग ने 700 से अधिक जो रंग चित्र है ना, रंगीन चित्र बनाए हैं, और 1000 से अधिक रेखा चित्र बनाए हैं। और इन चित्रों में से भी एक व्यक्ति चित्र, एक दृश्य चित्र तथा 20 रेखा चित्र बिके, जिनकी कुल कीमत 500 रुपए थी इस समय। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इनके जीवित रहते इनकी कला की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं थी उस समय, इनकी कला को कोई नहीं समझ पाया था। लेकिन आने वाले जो आधुनिक कलाकार थे उन्होंने इससे प्रेरणा ली, और काफी ये फेमस भी हुआ है। और इनकी जो मृत्यु के 20 साल बाद है ना, इनका जो सूर्यमुखी फूल चित्र था वो इनकी मृत्यु के 20 साल बाद में 3 लाख रुपए में उस समय बिका था ये। अब इनके अन्य प्रमुख चित्रों में देख लेते हैं अपन कि एक तारों भरी रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहले तो तारों भरी रात, सरो वृक्ष का मार्ग, घाटी और शयन कक्ष, मदिरा घर के दृश्य और दुखी। ये जो दुखी चित्र है, इन्होंने एक वेश्या थी, औरत थी जिनसे काफी प्रभावित हुए थे और उनको दुख को देखकर उन्होंने चित्रित किया था दुखी चित्र। ओजेन बोस का व्यक्ति चित्र बनाया था इन्होंने। आदि इनके सबसे प्रमुख चित्र माने जाते हैं, जिनमें से इनके सबसे इंपोर्टेंट चित्रों में सूर्यमुखी का फूल आपको याद ही रखना है हमेशा। तारों भरी रात इनका एक इंपॉर्टेंट चित्र है। सरोवृक्ष का मार्ग भी इनका सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है। गोगवे की कुर्सी। जो इनकी कला शैली है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 1880 से 85 तक जो इन चित्र बनाए थे वो रोमांसवाद, यथार्थवाद से रिलेटेड प्रभावित होकर बनाए थे।
1886 से 1888 जो अपना प्रभाववाद से रिलेटेड, और 1888 से 1890 अभिव्यंजनावाद से रिलेटेड इन्होंने चित्र बनाए थे। तो इनके काल को सबसे पहले दो कालों में विभाजित किया गया है। तो 1880 से 86 के डच काल को। हमें इनके बारे में जो कला से रिलेटेड, जो आर्ट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पॉइंट थे, वो हमने कवर करे। अब अपन जो थर्ड और आखिरी चित्रकार है गोगवे के बारे में जान लेते हैं। पॉल गोगवे का जो जन्म हुआ था वो 1848 में हुआ था, और आरंभ में ये शो के चित्र बनाते थे, लेकिन 1876 में 1876 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनका एक चित्र प्रदर्शित स्वीकृत हो चुका था, जिसके कारण इनको काफी प्रेरणा मिली और काफी इंटरेस्ट बढ़ा पेंटिंग में। और 1886 की जो अंतिम प्रभाववादी की अंतिम प्रदर्शनी थी उसमें 19 चित्र इन्होंने भी प्रदर्शित किए थे उस समय। और चित्रों में दोस्तों जो ये चित्र बनाते थे ना, उसमें नरसिंगिक रंगों के बजाय जो प्राकृतिक जो रंग होते हैं शेड वाले, उनके बजाय उन्होंने प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रतीक रंग, प्रतीकात्मक जो रंगों का प्रयोग किया था। प्रतीकात्मक का मतलब कि एक ही रंग लगाते थे, उससे रिलेटेड जैसे हरा, पीला, नीला, काला, कोई सा भी एक रंग प्रतीक के रूप में प्रयोग करते थे रंगों का प्रयोग। गोगवे के चित्रों में जो जेकोब का देवता से द्वंद्व युद्ध, ये काफी प्रसिद्ध चित्र है, इन्होंने बनाया था, बर्तिनी में बनाया था, जो किसका नाम था, जेकोब का देवता से द्वंद्व युद्ध, काफी प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। 1888 में वान गो के निमंत्रण पे ये आर्ट ले गए थे। अपने वान गो के उसके अंदर पढ़ा था कि जब वहां पे निमंत्रण पे गए थे, लेकिन उनका जो अंत था वो काफी दुखदायक रहा वहां पर, और वहां से झगड़ा होने के बाद में ये वापस वहां से आ चुके थे। जापानी छापा चित्रों व मध्य युगीन कांच चित्रों के समन्वय से उनकी कला को एक नया रूप मिला, जो क्या कहलाया, क्लवाजोनियम कहलाई। जो जापानी छापा चित्र करते और मध्य युगीन जो कांच चित्र उनके समन्वय से इन्हीं कला शैली को एक नया रूप मिला, जो क्या कहलाया, क्लवाजोनियम कहलाया। ठीक है, इन्होंने काष्ठ खुदाई में भी चित्रण किया था। हस्त जो कला थी उसको बढ़ावा देने के इन्होंने काष्ठ खुदाई में भी है ना चित्र बनाए थे। और 1888 में इन्होंने क्या किया था, ताहिती नामक एक अफ्रीका का एक द्वीप था, वहां पर रहने के इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, और वहां पर रहकर इन्होंने वहां के आदिवासियों के चित्र बनाए थे, वहां की प्राकृतिक दृश्यों का चित्र बनाया था। इन्हें आदिवासी कलाकार भी कह सकते हैं हम, कि इन्होंने आदिवासियों के सबसे अधिक चित्र बनाए थे वहां पर रहकर। जब इन्होंने एक चित्र बनाया था कि हम क्या है, हम कहाँ से आते हैं, हम क्या कहाँ जा रहे हैं, ये इन्होंने बहुत अपने जब जीवन के निराश स्थिति में थे, निराश अवस्था में ये चित्र बनाया था। और ये चित्र बनाने कर ये क्या करे, एक पहाड़ी पे चले गए थे और वहां पे इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बच गए थे वहां पर। ये विशाल चित्र है जो दीवार में बनाए थे इन्होंने। इसके अलावा इनके जो अन्य प्रमुख चित्रों में ये गए हैं, हम मेरी का स्वागत करते हैं, एक ये इनका प्रमुख चित्र है। चंद्रमा व पृथ्वी एक अन्य प्रमुख चित्र ये है। इनके अलावा रखवाला, मृतात्मा ये इनका प्रमुख चित्र है। इन सब के अलावा इनका एक और फेमस चित्र है पीला ईसा, जो पीला ईसा नामक चित्र है, जिसमें जो ईसा मसीह को पीले कलर की आकृति में दिखाया गया है और खेत के बीच में खड़ा हुआ दिखाया गया है। तो ये इनके लिए जो आर्ट से रिलेटेड इनके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जरूर याद रखने हैं। और इसी के साथ ये अपना जो उत्तर प्रभाववाद वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। और इसके बाद में हम जो प्रतीकवादी या नाभी चित्रकार है उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम वो वीडियो लेकर आएंगे और उससे रिलेटेड हम वीडियो लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।